नमस्ते, मेरा नाम नंदू शर्मा है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। और जिस क्षेत्र में राजस्थान में मैं रहता हूँ भीलवाड़ा में, वो मेवाड़ में आता है। और मेवाड़ एरिया के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है नाथद्वारा। और नाथद्वारा फेमस है श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए, और श्रीनाथ जी का मंदिर फेमस है श्रीनाथ जी की पिछवाइयों के लिए। पिछवाई बहुत ट्रेडिशनल पेंटिंग का स्टाइल है राजस्थान का, ब्यावर का, नाथद्वारा का। और इन पेंटिंगों के अंदर हम श्रीनाथ जी की लीलाएं, श्रीनाथ जी के दर्शन, श्रीनाथ जी के उत्सव आदि बनाते हैं। और बनाने के लिए हम नेचुरल कलर जो स्टोन से, पिगमेंट से बने हुए होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कॉटन का क्लॉथ होता है, उसके ऊपर करते हैं। और इसके अंदर रियल गोल्ड, रियल सिल्वर और रांगा, जिसे हम टिन भी बोलते हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। कथीर बोलते हैं उसे, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और 300 से 400 साल पुराना ट्रेडिशन है ये। और ज़्यादातर इसके अंदर कृष्ण जी की या श्रीनाथ जी की लीलाओं का वर्णन ज़्यादा होता है, दर्शन का वर्णन ज़्यादा होता है। क्योंकि श्रीनाथ जी की हवेली के अंदर उनकी मूर्ति के पीछे की तरफ इनको टांगा जाता था, इसलिए इनको पिछवाई पेंटिंग जो है वो यूँ तो फोक पेंटिंग के रूप में स्टार्ट हुई थी। पर चूँकि राजस्थान जो है वो अलग अलग राजा महाराजाओं का किंगडम रहा हुआ है, तो उनके बीच में जब शादी विवाह संबंध होते थे तो दहेज के अंदर आर्टिस्ट भी दिए जाते थे। तो कुछ आर्टिस्ट वहाँ से यहाँ आए, कुछ यहाँ से वहाँ गए। तो चूँकि श्रीनाथ जी की हवेली है, मंदिर है, तो मंदिर के अंदर उसका डेकोरेशन करने के लिए भी आर्टिस्ट मांगे गए अलग अलग राजाओं जी से। तो सबों ने अपना अपना भेजा। तो जो मिनीचर के आर्टिस्ट थे उन्होंने भी आकर के पिछवाई की, कोटा स्कूल से आकर के की, बूंदी स्कूल से की, किशनगढ़ स्कूल से, नाथद्वारा स्कूल से, मेवाड़ स्कूल से। तो ये सब लोग आकर के जब नाथद्वारा में मिले तो उन्होंने अपनी अपनी शैली का कुछ हिस्सा इसको नाथद्वारा शैली को दिया। इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा मुग़ल प्रभाव भी देखेंगे, राजपूत शैली का प्रभाव भी देखेंगे, और अलग अलग जो राजस्थान की जो चित्र शैलियाँ हैं, हिंदुस्तान की जो चित्र शैलियाँ, उनके दक्खन का भी प्रभाव देखेंगे। इस तरह से है। और चूँकि ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है, अब धीरे धीरे इसको करने वाले आर्टिस्ट बहुत कम हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे आदमी, जो नई जनरेशन है, वो धर्म के बारे में या जो हमारी आध्यात्मिकता के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा वो करती नहीं है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू कल्चरल सिस्टम है, उसके बारे में ज़्यादा वो करती नहीं है। तो इससे ये हो रहा है कि धीरे धीरे ये ट्रेडिशन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अभी हमारा ऐसा मानना है कि इन ट्रेडिशन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ है, नॉट ओनली मॉनेटरी वैल्यू, बहुत सारे अलग अलग तरह की जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ है, जो हमारी लाइफस्टाइल की वैल्यूज़ है, जो हमारी ज़िंदगी के मूल्य हैं, जो हमारे सोसाइटी के मूल्य हैं, वो बहुत सारों से ये डेराइव हो करके आती है। उनके अंदर जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। आप जब पिछवाई पेंटिंगों के बारे में और ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, और जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पिछवाई का ट्रेडिशन भोजन से रिलेटेड है। 56 भोग जो आप बोलते हैं, वो कैसे आए हैं, उन 56 भोग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पिछवाइयों के बड़े अंदर खूबसूरत है। जब हम अन्नकूट दर्शन की पिछवाई बनाते हैं, अन्नकूट उत्सव की पिछवाई बनाते हैं, उसमें 56 भोग की पिछवाई बनती है। तो आप वो देखिए, म्यूज़िक इससे रिलेटेड है। तो कैसे सीज़न, कैसे जियोग्राफी, कैसे सोसाइटी, कैसे टाइम, कैसे कल्चर, तो अलग अलग पेंटिंग यूज़ करते हैं जी। क्योंकि देखिए, एक साल के अंदर 360 365 दिन होते हैं, और हर एक साल के अंदर 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुओं के 12 महीने होते हैं। 12 महीने के अंदर 15-15 तिथियां होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 तिथियों के अंदर एक दिन की जो तिथि है, उसके अंदर 8 दर्शन होते हैं। 8 दर्शन के श्रृंगार अलग है। हर श्रृंगार के ऊपर, हर दर्शन के ऊपर उनका श्रृंगार वैसा हो जाता है, भोग वैसा हो जाता है, म्यूज़िक वैसा हो जाता है, डेकोरेशन वैसा हो जाता है। तो सारी की सारी जो गतिविधियाँ हैं वो वैसी हो जाती है। अब देखिए, कोई 2800 के करीब, 2880 के करीब टोटल दर्शन की पिछवाइयाँ बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, इकोनॉमिक से भी रिलेटेड है कि दर्शन अगर बन रहे हैं तो जो पिछवाई बना रहा है आर्टिस्ट को उसका मेहनताना मिल रहा है। मंदिर का श्रृंगार हो रहा है तो आर्किटेक्चर को उसका मिल रहा है। मैसनरी जो वर्क करते हैं उनको उनका काम मिलता है।
डेकोरेशन, जो फ्लावर डेकोरेशन के लिए आते हैं तो माली उससे जुड़े हुए हैं, जो वस्त्र श्रृंगार बना रहे हैं वो दर्जी उनसे जुड़े हुए हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं तो गुजर कम्युनिटी उनसे जुड़ी हुई है। तो पूरी सोसाइटी को एक बांध करके वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि जब राम मंदिर बन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे मंदिर जो है वो हमारे सेंटर ऑफ एवरीथिंग है, हमारी सोसाइटी के सेंटर है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपने जगन्नाथ जी में देखा होगा वैसे ही श्रीनाथ जी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़े हुए हैं। तो यंग जनरेशन के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि आप, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हर एक चीज़ को जानें, पर थोड़ी बहुत चीज़ जान करके इन चीज़ों को अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करें, लाएं, लगाएं। प्रभु की कृपा तो होती है। माँ बाप के चित्र लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी लगाते हैं, उनका भी अपना वो है, लेकिन जो हमारे रूट से, जो हमारे कल्चर से, जो हमारी बीइंग से और जो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है वो तो हमारे पास होना चाहिए।